Question number first. What must be added to each term of the ratio 2:5 so that it may equal to 5:6? 2:5 में हम क्या ऐड करें कि ये 5:6 के इक्वल हो जाए? 2/5 इसमें हम क्या ऐड करें? इसमें हम x ऐड कर लेंगे तो ये इक्वल आएगा 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को पहले 2 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 + x को हम 5 से। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x इज इक्वल टू, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, फिर प्लस x को 5 से 5x। 5x इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा 6x - 5x x, और 12 को इधर लेके आएंगे माइनस का आएगा 25 - 12 13। वो नंबर है 13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सम इज if the sum of two numbers is 7 and the sum of their cubes is 133, what is the sum of their squares? Sum of two numbers x plus y is equal to 7 and sum of their cubes x cube plus y cube की वैल्यू हमें गिवन है 133। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई होल क्यूब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7, क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें गिवन है 133, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 133 प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू 7 इंटू 7। 7 का क्यूब 343, 133 इधर आके माइनस का आएगा 3 इंटू 7 21xy। 343 में से हम 133 माइनस करेंगे तो ये आएगा 210 इज इक्वल टू 21xy। कैंसिल करके आएगा 10, तो xy की वैल्यू है 10। तो अब हम x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू है 10 इंटू 10। 7 इंटू 7 49 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 20। 20 इधर आके माइनस का आएगा 49 माइनस 20 29। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 29, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7:9 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 3:5, देन फाइंड द वैल्यू a रेशो b रेशो c। हमें फाइंड करना है a रेशो b रेशो c। a रेशो b गिवन है 7:9 और b रेशो c गिवन है 3:5। a रेशो b 7:9 है तो हम a रेशो b के नीचे लिखेंगे 7:9 और b रेशो c इज इक्वल टू 3:5 है और b रेशो c के हम नीचे लिखेंगे 3:5। यहाँ पर 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 5 45। 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 15 3 ज़ार 45, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमारे पास गिवन है 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। एलसीम लेंगे, एलसीम आएगा x और y। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 2, तो 2
एक्स वाई इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स और वाई की वैल्यू है 1। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू 1। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 6। अब हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 6 प्लस और एक्स वाई की वैल्यू 1। 2 इंटू 6 प्लस 1 7, 2 इंटू 7 14, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5th, इफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। न्यूमरेटर में भी हम x से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दोनों में x से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स फिर प्लस 20x ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स फिर प्लस 10x ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर x से x कैंसिल 1 ओवर एक्स प्लस 20 ओवर यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस x से x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 10। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 प्लस 20 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 प्लस 10, तो ये आएगा 23 ओवर 13, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स in a classroom is 4:5 and there are 36 boys, how many girls are there in the classroom? बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो हमें गिवन है 4:5। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 4x और गर्ल्स 5x। हम मान लेंगे जो बॉयज़ की गिनती है वो है 4x और गर्ल्स की 5x। इफ़ देयर आर 36 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 36, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आएगी 36 डिवाइड बाय 4 9, तो हम गर्ल्स की गिनती फाइंड करेंगे 5x, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 9, तो गर्ल्स की जो गिनती है वो आएगी 5 इंटू 9 45। हाउ मैनी गर्ल्स? नंबर ऑफ गर्ल्स आर 45, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the ratio of apples to oranges in a basket is 3:2 and there are 26 oranges, how many apples are there in the basket? एप्पल्स और ऑरेंजेस की रेशो हमें गिवन है 3:2। हम मान लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 3x और ऑरेंजेस की गिनती है वो है 2x। इफ़ देयर आर 26 ऑरेंजेस, ऑरेंज की गिनती है 26, तो x की वैल्यू आएगी 26 डिवाइड बाई 2 13, तो हम एप्पल्स की गिनती फाइंड करेंगे, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 13, 3 इंटू 13 39। हाउ मैनी एप्पल्स? एप्पल्स है 39, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8th, इफ़ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 3:2 देन ए विल रिसीव। हमें ए का शेयर फाइंड करना है, तो ए की रेशो है 3, तो 3 ओवर दोनों का प्लस करेंगे 3 + 2 5 इंटू 1000 कैंसिल करेंगे
200, 200 into 3, 600. तो A will receive ₹600. Option C. Question number 9th. If x ratio y is equal to 3:4, then find the value 4x minus y over 2x plus 3y. x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे और y की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे. 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई की वैल्यू 4 ओवर 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 4. 4 इंटू 3 12 माइनस 4 8 ओवर 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12 12 प्लस 6 18. 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 4 ओवर 9. ऑप्शन ए. Question number 10. There is a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of the first number is 12, then 50% of the second number is. दो नंबर्स की रेशो हमें गिवन है. फर्स्ट नंबर, let the first number be 5x and the second number be 4x. If the 40% of the first number है 5x और इसका 40% वो इक्वल है 12 के, तो ये आएगा 5x इंटू 40 ओवर परसेंट मीन्स 100 इज इक्वल टू 12. कैंसिल करेंगे 20, फिर 20 को 40 से कैंसिल करेंगे 2, तो 2 इधर आके डिवाइड में आएगा तो ये आएगा 6. तो x की वैल्यू आ गई 6. देन द सेकेंड नंबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 पुट करेंगे 24. सेकेंड नंबर है 24. देन फाइंड द 50% ऑफ द सेकेंड नंबर. 50% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. सेकेंड नंबर है 24, तो परसेंट का मीनिंग 100. 50 कैंसिल करेंगे ये 2 आएगा, 2 को 24 से कैंसिल करेंगे 12. तो जो 50% है सेकंड नंबर का वो है 12. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 11. द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 persons इज़ 5:9 एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर देन द अदर बाय 40 years. द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज़. 2 persons की जो एज की रेशो है वो 5:9 है, तो हम मान लेंगे 5x. एक पर्सन की एज 5x और दूसरे पर्सन की एज 9x. द एज ऑफ वन ऑफ देम, एक की एज इज मीन्स इक्वल टू ग्रेटर देन द अदर. ग्रेटर देन अदर है 5x, ग्रेटर देन प्लस बाय 40 years. एक की एज दूसरे से 40 ग्रेटर है. सॉल्व करेंगे 5x इधर आके माइनस का आएगा 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40. x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4 10. फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस. 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5x से. 5 इंटू 10 50. फिर 9x को करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये आएगा 90. सम ऑफ देयर एजेस दोनों को ऐड करेंगे 140. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 12. The ratio of the ages of A and B at present is 3:1. 4 years earlier, the ratio was 4:1. The present age of A is. हम मान लेंगे A की एज है 3x और B की एज 1x. 4 years earlier, 4 साल पहले A की एज, 4 years पहले A की एज है, प्रेजेंट एज 3x है और 4 साल पहले 3x माइनस 4. 4 years अर्लियर बी की एज 1x माइनस 4. 4 years अर्लियर द रेशो वॉज 4:1. 4 years अर्लियर है तो 3x माइनस 4 ओवर x माइनस 4. ये रेशो किसके इक्वल है 4:1. सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 4
इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 3x को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का आएगा, माइनस 3x, 4x माइनस 3x, एक्स माइनस 4, 16 इधर आके प्लस का आएगा प्लस 16, तो x इज इक्वल टू 12। तो ए की एज बतानी है, प्रेजेंट एज ऑफ एज, ए इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 12, तो ए की एज आएगी 36, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2, इफ द विड्थ इज 40 मीटर देन द लेंथ इज। रेशो दी हुई है लेंथ और ब्रेड्थ की 5:2। हम मान लेंगे लेट द लेंथ इज इक्वल टू 5x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2x। विड्थ हमें गिवन है, ब्रेड्थ हमें गिवन है 40, तो 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आएगी 40 डिवाइड बाई 2 20, तो x की वैल्यू 20 है, तो हमें फाइंड करनी है लेंथ, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 इंटू 20 100, तो लेंथ की वैल्यू है 100, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6, आफ्टर 2 years द रेशो विल बी 7:8, द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years विल बी। 2 बॉयज़ की जो एज की रेशो है वो 5:6 है। हम मान लेंगे जो बॉय फर्स्ट है उसकी एज 5x और जो सेकंड बॉय है उसकी एज 6x। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो बॉय फर्स्ट है उसकी एज 5x प्लस 2 होएगी आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, और जो बॉय सेकंड है उसकी एज आएगी 6x प्लस 2, हम 2 ऐड कर देंगे। आफ्टर 2 years द रेशो विल बी 7:8। आफ्टर 2 years बॉय फर्स्ट की एज 5x प्लस 2 है और जो सेकंड बॉय है उसकी एज है 6x प्लस 2, और ये रेशो किसके इक्वल है 7:8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40x प्लस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 7 को हम 6x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42x, फिर प्लस 2 को 7 से किया मल्टीप्लाई 14, 40x इधर आके माइनस का आएगा 42 माइनस 42x, और 16 14 इधर आके माइनस का आएगा 16 माइनस 14 2, तो x की वैल्यू आएगी 2/2 1। x की वैल्यू 1 है तो जो फर्स्ट बॉय है उसकी एज आएगी 5x है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5, बॉय जो फर्स्ट है उसकी एज आ गई 5 years, और जो सेकंड बॉय है उसकी एज आएगी, एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 6, सेकंड बॉय की जो एज है वो है 6। द रेशो फाइंड द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद उनकी एज की रेशो फाइंड करनी है। आफ्टर 12 years है तो हम जो फर्स्ट बॉय है उसकी एज में 12 ऐड करेंगे, 5 प्लस 12 तो ये आएगा 17, रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो जो सेकंड बॉय है उसकी एज है 6, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो 12 प्लस 6 18, तो उनकी जो एज की रेशो है वो है 17:18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशो ऑफ द एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 1000 देन द फादर्स एज आफ्टर 10 years विल बी। रेशो गिवन है फादर और सन की, लेट द एज ऑफ फादर बी 5x एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू 2x। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई हमें गिवन है 1000, 5 इंटू 2 10, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, 0 से 0 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 10। देन फाइंड द फादर्स एज है 5x,
तो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 10, 5 इंटू 10 50। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, प्रेजेंट एज 50 है, 10 साल बाद 5 50 प्लस 10 60 ईयर्स। ऑप्शन बी।